हमने बात की जेंजी की, हमने बात की ख़वातीन की, हमने बात की बच्चों की प्रॉब्लम्स के बारे में। अब हम बात करने लगे हैं बुज़ुर्ग अफराद और उनसे जुड़ी हुई सेहत की बीमारियों के बारे में। अल्जाइमर या फिर डिमेंशिया, ये दोनों बीमारियां, पहले तो हमें ये समझना है कि क्या ये एक ही हैं या फिर अलग अलग है, लेकिन ये एक ऐसी बीमारी है जो कि ख़ास तौर पर जोड़ी जाती है याददाश्त से, सोचने की सलाहियत से और रोज़मर्रा के मामूलात को मुतासर करने के अमल से। ये अमूमन बढ़ती उम्र के साथ ज़ाहिर होती है, लेकिन कभी कभी कम उम्र अफराद में भी इसकी अलामात देखी जा सकती हैं। तो इस सेगमेंट में हमने बात करनी है इन बीमारियों की। बिल्कुल ऐसा ही है। इब्तिदा में ऐसा लगता है कि इंसान छोटी छोटी बातें जो है वो भूल रहा है, चीज़ें याद नहीं रहती कि कहाँ पे रखी हैं, या फिर अल्फाज नहीं मिल रहे होते, अल्फाज की तलाश में मुश्किल पेश आ रही होती है। लेकिन वक्त के साथ साथ ये भूलपन जो है वो फिर गहरा होता चला जाता है। वैसे तो हम सबको ही लग रहा होता है कि मैं चीज़ कोई रख के भूल गया हूँ, लेकिन ये बाकायदा एक बीमारी है और मरीज़ अपने प्यारों को आहिस्ता आहिस्ता फिर ये होता है कि पहचानना ही छोड़ देता है। अल्जाइमर का अभी कोई इलाज तो मौजूद नहीं है, ताहम बर वक्त तशखीस, जहनी सरगर्मी और मोहब्बत भरा माहौल जो है वो मरीज़ को कुछ नई ज़िंदगी दे सकता है या उसके लिए कुछ आसानियाँ पैदा कर सकता है। इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया स्टूडियोज़ में डॉक्टर आलिया बाबर साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे ज़रा सा इस बीमारी को। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, सबसे पहले तो ये बताएं कि ये डिमेंशिया और अल्जाइमर, क्या ये दोनों एक ही बीमारी का नाम है? नहीं, डिमेंशिया एक बड़ी, आप समझिए कि अम्ब्रेला टर्म है। इसका मतलब होता है कि दिमाग के जो खलिए होते हैं, सेल्स ब्रेन के, वो डैमेज हो जाते हैं तो डिमेंशिया हो जाता है। डिमेंशिया की बहुत सारी काइंड्स हैं और अल्जाइमर्स उनसे एक वैरायटी है। इसमें अगर आप चाहें तो मैं आपको थोड़ा सा अभी बता देती हूँ कि डिमेंशिया जो है, एक तो होता है कि जो प्रोग्रेसिव, ओरिजिनली इसका यही होता है कि ये बढ़ता ही है, ये रिवर्स नहीं होता। बहुत सारी बीमारियां रिवर्स हो जाती हैं, ये नहीं होता। इसके कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि डिमेंशिया लाइक होती हैं। यानी अगर मैं सही समझी हूँ तो जो डैमेज हो गया है उसको रिवर्स नहीं किया जा सकता, लेकिन इसको प्रिवेंट किया जा सकता है, ये कह रही हैं? प्रिवेंट सर्टन टाइप्स ऑफ डिमेंशिया प्रिवेंट हो जाते हैं, लेकिन हर कोई नहीं होता। तो अगर आपके नाजरीन की सहूलत के लिए मैं अगर इसको यूं क्लासिफाई कर दूं कि एक तो है प्रोग्रेसिव, यानी वो बढ़ता ही रहेगा रिगार्डलेस। वो आपने सुना होगा दवाइयाँ इजाद हो गई हैं बहुत सारी, वो दवाइयाँ स्लो डाउन कर देती हैं इस प्रोसेस को, लेकिन रोक नहीं सकती। तो इसमें मेनली 4 हैं। एक अल्जाइमर्स है, उसमें दिमाग के खलियों में प्लाक्स बननी शुरू हो जाती हैं, एक प्रोटीन होती है उसकी, कुछ टेंगल से बन जाते हैं, वो ठीक नहीं होते, वो अंदर से डैमेज कर देते हैं सेल्स को। फिर एक होता है वेस्कुलर डिमेंशिया, ये ज़्यादा आजकल रैपिडली फैल रहा है क्योंकि इसकी असल वजह होती है ब्लड वेसल्स का बंद होना, और जैसे स्ट्रोक में हो जाता है, और जैसे स्ट्रोक के कॉजेज़ हैं हाई ब्लड प्रेशर। आपने जिस तरह बताया कि डिमेंशिया जो है इसकी 4 टाइप्स हैं, तो जो अगर आसान अल्फाज में हम समझ सकें कि डिमेंशिया क्या है, तो इसको हम कह सकते हैं कि ये भूलने की या याददाश्त की एक बीमारी है। तो भूलना शुरू डिफरेंट तरीके से होता है और जैसे जैसे ये प्रोग्रेस करता है तो फिर अपनों को भी भूल जाते हैं। शुरुआत इस तरह होती हैं कि आप कोई चीज़ रख के भूल गए, अच्छा अब ये तो हम सब रख के भूल जाते हैं, लेकिन हमें याद आ जाता है, उनको याद नहीं आता कि वो कहाँ है। नाम कंसिस्टेंटली भूलते हैं, हम भी भूल जाते हैं कि अरे इसको देखा था, लेकिन हमें बाद में याद आ जाता है। कभी कभी तो रात को सोने से पहले याद आ जाता है कि अरे हाँ उसका नाम याद आ गया। लेकिन अल्जाइमर्स या डिमेंशिया में इस तरह नहीं होता। डॉक्टर साहब, अल्जाइमर या डिमेंशिया जो है वो अक्सर समझा जाता है कि ये बड़ी उम्र के अफराद, बुजुर्गों की बीमारी है, बड़ी उम्र में जाकर होती है, लेकिन कुछ ऐसे भी केसेस हैं जिसमें नौजवानों के अंदर भी हमें इसके सिम्टम्स जो है नज़र आ रहे हैं। तो क्या अब ये नौजवानों की तरफ भी ज़्यादा होती हुई नज़र आ रही है? आपके पास क्या इसके बारे में इंफॉर्मेशन है? जी, यंग, असल में डिमेंशिया क्योंकि एक बीमारी नहीं है, तो कुछ डिजीज़ेज़ ऐसी होती हैं जिनके अंदर डिमेंशिया एक पार्ट होता है। जैसे हंटिंगटन्स डिजीज़ होती है, एक जेनेटिक डिजीज़ होती है, उसमें यंगर एज ब्रैकेट में डिमेंशिया हो जाता है। इसी तरह ज़्यादातर वैसे 65 एंड ओवर ही में, 65 से ऊपर ज़्यादातर एज के लोगों को होता है। लेकिन इसका पाकिस्तान में आपके पास अगर कोई स्टैट्स हैं आप शेयर कर सकें, कितनी बड़ी तादाद में लोग इफेक्ट हैं डिमेंशिया या अल्जाइमर से? अच्छा, स्टैट्स तो चेंज होती रहती हैं। अगर आप WHO की वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको पूरी दुनिया का पता चल जाएगा। मेरे पास एग्जैक्ट स्टैट्स तो नहीं हैं, लेकिन ये ऐसी डिजीज़ है जो कि एवरी ईयर ऑन ईयर आपकी जो आबादी है उसमें बढ़ती चली जा रही है। बिल्कुल, और ये वेस्टर्न कंट्रीज़ में भी है। हमारे में इसलिए ज़्यादा है
कि हमारे यहाँ डायबिटीज़ कॉमन है और ब्लड प्रेशर, और तो हम लोगों इन को चीज़ों से इंटरलिंक है दूसरी बीमारियों जी बिल्कुल। जब आप प्रिवेंशन की बात आपने की थी ना, कि तो उसमें ये होता है कि जैसे मैंने वेस्कुलर डिमेंशिया का बताया था कि वेस्कुलर डिमेंशिया होता है जो ब्लड वेसल्स जो बंद होनी शुरू हो जाती हैं ब्रेन को। तो ब्लड वेसल्स किसी एक जगह की बंद नहीं होती, ब्लड वेसल्स का अपना एक पूरा सिस्टम है। जैसे जिसको हार्ट अटैक होता है उसको हार्ट की आर्टरीज जो बंद होती हैं, तो वो आपकी बाकी की आर्टरीज भी अफेक्टेड हुई होती हैं। अक्सर लोगों की डायबिटीज़ में होती हैं और उनको हार्ट अटैक भी हो जाता है, उनको स्ट्रोक भी हो जाता है, उनकी टांगों में प्रॉब्लम होती है। आपने देखा होगा कई डायबिटिक्स की एम्पुटेशन हुई होती है, या टांग की या पाँव की या अंगूठे की। तो ये सारी जो बीमारी होती है ना, ये आर्टीरियोपैथ कहते हैं हम इनको। अच्छा डॉक्टर साहब, अब बिहेवियर ऑफ द फैमिली क्या होना चाहिए? एक मरीज है, मरीज की टेक केयर करने के लिए कोई केयरर भी डेफिनेटली होगा जिसने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली होगी, उसका बिहेवियर ज़रा बताइए, क्योंकि आप मिलती भी होंगी उन तमाम फैमिली से। उनकी काउंसलिंग किस तरह से करती हैं, उनको क्या बताती हैं कैसे बिहेव करना चाहिए? तो मैनेजमेंट के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात तो आप ये समझिए कि बीमारी है क्या। अब बीमारी में कुछ कनेक्शन तो लूज़ हो गए हैं, लेकिन एट सम लेवल कुछ कनेक्शंस बाकी हैं। तो वो आपने अक्सर देखा होगा कि जो अगर डिमेंशिया का मरीज़ है तो वो अपने बेटे को अपने हस्बैंड के नाम से पुकार लेंगे, और ये डिस्ट्रेसिंग हो जाता है बच्चों के लिए। या अपनी बेटी को अपनी अम्मी के नाम से पुकार रहे होते हैं, ये बहुत कॉमन है। तो वजह क्या है? वजह ये नहीं है कि वो पहचान नहीं पा रहे, उनका ब्रेन उनको बता रहा है कि ये तुम्हारा रिलेटिव है। वो एग्जैक्ट नहीं बता सक रहे कि उस रिलेशनशिप का यानी नाम। जो फैमिली है ना, उसका भी बहुत बड़ा रोल है कि आपने पेशेंट को संभालना किस तरह है। फिर ज़ाहिर है फैमिली के ऊपर नफसियाती जो चैलेंजेस उनको खुद भी फेस करने पड़ते हैं, वो भी इटसेल्फ एक बहुत बड़ी चीज़ है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर आलिया बाबर साहिबा हमारे साथ मौजूद थी और आपके कीमती वक्त का। तो जनाब, डिमेंशिया के हवाले से और अल्जाइमर के हवाले से बात की और इसकी कितनी टाइप्स हैं उस हवाले से डॉक्टर साहिबा ने बड़ी अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दिया। हमने सोचा ये सेगमेंट आपके लिए ज़रूरी होगा।